हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ईजीएस स्टडी में। और आज सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज हम आपके सामने लाए हैं जो कि जेटेट में सबसे महत्वपूर्ण है। 2016 में सबसे ज़्यादा प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे और इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक ऐसा टॉपिक मैं आपके सामने पेश करूं जो कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। जेटेट की तैयारी करने वाले उन सभी छात्रों के लिए जो खोटा रखे हुए हैं, उन खोटा में 2016 में यहाँ से इस टॉपिक से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इसका मतलब है कि यदि आप इस टॉपिक को यदि नहीं कंप्लीट करते हैं तो मे बी 10 से 12 क्वेश्चन यदि पिछला रिपीट किया तो 10 से 12 क्वेश्चन आपसे छूटेगा, और नहीं तो एटलीस्ट कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन तो आपसे पूछे ही जाएंगे। इसीलिए ध्यान में रखिए कि ये टॉपिक में जो भी आज मैं बताने जा रहा हूँ वो कहीं कॉपी में लिख लीजिए, वो कहीं किताबों में नोट कर लीजिए। और ये ऐसा सेक्शन है जहाँ आपको अपने से भी ऐड करते रहना है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ कहाँ ऐड करना है। जैसे इसमें आपको यदि हम लिखे हैं कि उपन्यास का एक लिस्ट दिए हैं कि इस उपन्यास के अंतर्गत ये किताबों का नाम है, ये उपन्यास आए हैं, इसके लेखक ये हैं। यदि आपको कहीं और भी कोई उपन्यास का नाम मिल जाता है, उसके लेखक के नाम मिल जाते हैं, तो आप इस लिस्ट में उसका नाम जोड़ें और इसको याद रखें, क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है जो जल्दी मिलता नहीं है। और मैं इसको कंपाइल कर रहा था, लगभग पिछले 8 से 10 दिनों से कंपाइल कर रहा था, तब मैं आपके सामने इसको ला पाया हूँ। और हो सकता है कि इसमें कुछ मिस्टेक भी हो, तो उस चीज़ को आप इग्नोर करते हुए, और मैं भी प्रयास करूँगा कि इसमें कहीं यदि मिस्टेक अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन मे भी कुछ मिस्टेक हो तो मैं बाद में इसमें इम्प्रूवमेंट भी कराऊँगा और साथ में कुछ इसमें सुधार, नए चीज़ों को ऐड भी करूँगा जो मुझे यदि मिला तो। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसमें टॉपिक है खोटा भाषा साहित्य, यानी खोटा साहित्य से जुड़े हुए जितने भी किताबें हैं, जितनी भी किताबें महत्वपूर्ण किताबें, चाहे वो कहानी का हो, चाहे काव्य का हो, चाहे उपन्यास हो, व्यंग्य हो, जीवनी हो, संस्मरण हो, यात्रा वृत्तांत हो, सब का नाम आपको याद रखना है, उसके लेखक का नाम याद रखना है। और इसीलिए ये सबसे टफ भी है और सबसे आसान भी है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इसको आपको याद रखना है। पूरा का पूरा व्याकरण आप पढ़ लीजिए तो उसमें से आपको कितना मिलेंगे, 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में से आपको कितना मिलेंगे, मुश्किल से 12 या 15 क्वेश्चन रहेंगे। और ये टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं तो 8 से 10 क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ से क्या है। सबसे पहले यहाँ देखिए, जो मैंने सेक्शन देखा है लिखा हुआ है उस सेक्शन के अलावे भी है, तो सबसे पहले डिटेल कर लेते हैं कि क्या क्या है। तो खोटा भाषा साहित्य में, साहित्य और साहित्यकार के बीच में यहाँ मैंने अलग अलग खंड में इसको बांटा है। जैसे उपन्यास लिखा है, कहानी लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, यात्रा वृत्तांत लिखे हैं, व्यंग्य रचना है, जीवनी है, इसके अतिरिक्त काव्य है, काव्य संग्रह है, ठीक है, तो एकांकी है, व्यंग्य नाटक है, इस लघु कथाएं हैं, या और भी अन्य खंड हैं इसके। तो चूँकि मेरे पास जो जगह था उसी के अनुसार से, और आज चूँकि ये पूरा कंप्लीट नहीं होगा, तो इसी कारण से मैं जब भी नेक्स्ट बताऊंगा तो उसमें से भी आपको बताऊंगा इसका नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम उपन्यास की कैटेगरी में आते हैं और उपन्यास का नाम आप लिखते जाइएगा, बताते जाते हैं, आप लिखते जाइएगा। तो खोटा में सबसे उपन्यास का शुरुआत माना जाता है श्रीनिवास पानूरी जी के समय से। ठीक है, और श्रीनिवास पानूरी जी का एक उपन्यास था जिसका नाम है रखते रांगल पाखा। ये माना जाता है पहला उपन्यास, लेकिन पहला प्रकाशित उपन्यास जो है, पहला प्रकाशित खोटा का पहला पब्लिश्ड पुस्तक जो है, प्रकाशित पुस्तक है खोटा का उपन्यास में, पहला प्रकाशित उपन्यास खोटा में, उसका नाम है जिनगिक टोह। जिनगिक टोह, जिसके लेखक हैं, जिसके उपन्यासकार हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, जिनकी एक कहानी संग्रह जिसको खोटा में कहानी गोछा कहा जाता है, उसको पढ़ना भी है जेएसएससी सीजीएल में,
तो खैर हम यहाँ बात कर रहे हैं जेटेट का, तो पहल इजराइल कहा जाता है प्रकाशित, ठीक है। पहल इजराइल जो उपन्यास है उसका नाम है जिनगिकटो और लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा जी, ठीक है। दूसरा उपन्यास भगजोगनी, लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। इन्हीं का एक और उपन्यास है जिसका नाम है तेतरी, ठीक है, तेतरी। किनका? तो विश्वनाथ दसौंधी राज का। उसके बाद आ जाइए पारसनाथ उपन्यास का नाम है, और एक और उपन्यास अलीपुर। ये दोनों के लेखक हैं इम्तियाज गदर नाम करके एक उपन्यासकार हुए, जिनके दो उपन्यास आए थे। एक का नाम था पारसनाथ और दूसरा का अलीपुर, ठीक है। ये दो उपन्यास लिखे थे किसने? तो इम्तियाज गदर ने। उसके बाद विश्वनाथ नागर का महुआ, ठीक है, महुआ आया था विश्वनाथ नागर का, ये उपन्यास था विश्वनाथ नागर का। उसके बाद उपन्यास का नाम है झुमरी तिलैयक चंपा, ठीक है, झुमरी तिलैयक चंपा। ये लघु उपन्यास माना जाता है इसको, तो ध्यान रखिएगा झुमरी तिलैयक चंपा ये लघु उपन्यास है और इसके लेखक हैं महेंद्र प्रबुद्ध, ठीक है। नाम आप कहीं लिखते जाइए, लेखक उपन्यासकार के भी नाम लिखते जाइए और किताब का भी नाम लिखते जाइए। उसके बाद है बोनेक साड़ा उपन्यास के लेखक हैं महेंद्र नाथ गोस्वामी लेखक है, उपन्यासकार हैं। कौन उपन्यास का नाम था? तो बोनेक साड़ा, ठीक है। उसके बाद है साइरस गरट, ठीक है, साइरस गरट, इसका लेखक हैं ए.के. झा, ठीक है। इतने सारे फिर से आपको नाम बता रहे हैं, नहीं तो आप एक बार रिवाइंड करके देख लीजिए, ठीक है। चूँकि समय कम रहता है, समय आप बचाना भी है, तो हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। और आपको यदि नाम में कहीं गड़बड़ी नहीं आप लिख पाएँ तो आप रिवाइंड करके देख लीजिए और उसके बाद लिख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट दूसरा में नाटक की श्रेणी में, ठीक है। तो नाटक का भी शुरुआत जो है वो पानुरी जी से माना जाता है। पानुरी जी का काल है, श्रीनिवास पानुरी जो है उनका काल जो है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है खोटा साहित्य की दृष्टि से। और खोटा साहित्य में नाटक का जो शुरुआत हुआ है वो भी श्रीनिवास पानुरी जी के काल से ही शुरू हुआ है। और इनका पहला नाटक जो था वो था उद्वासल करण को खोटा का पहला नाटक भी माना जाता है। नाटक का क्या नाम था? उद्वासल करण, जो कि जैसे सीरियल में पढ़ना भी है, ठीक है। उसके बाद इनका पानुरी जी का एक और नाटक था, उसका नाम था चाभी काठी नाटक का नाम है। लेखक कौन है? श्रीनिवास पानुरी, ठीक है। उसके बाद आइए मेका मेकी ना मेट माट, ये है ए.के. झा जी का, ठीक है। ए.के. झा जी का नाटक का किताब का नाम है मेका मेकी ना मेट माट। उसके बाद अजगर जो नाटक है उसके लेखक हैं विश्वनाथ दसौंधी राज। उसके बाद प्राश्चित के लेखक हैं, प्राश्चित एक नाटक है जिसके लेखक हैं मनपूरन गोस्वामी। कौन? मनपूरन गोस्वामी। उसके बाद डाह एक नाटक है जिसके नाटककार हैं कौन? तो सुकुमार जी, ठीक है। डाह के नाटककार कौन है? तो सुकुमार जी। उसके बाद तीन काठ धान और चंदूलाल चौकीदार और तीन काठ धान, इसके लेखक हैं महेंद्र प्रबुद्ध के लिखी हुई दो नाटक हैं, जिसमें है पहला तीन काठ धान और चंदूलाल चौकीदार, ठीक है। और इसके लेखक का नाम क्या है? तो महेंद्र प्रबुद्ध। उसके बाद है मारुति नाटक का नाम है और इसके लेखक हैं नाटककार कौन है? तो मनपूरन गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद है बेचारा मास्टर नाटक का नाम है और इसके लेखक हैं कौन? तो इम्तियाज गदर की लिखी हुई कई सारे, हर एक सेक्शन में इन्होंने किताबें लिखी है, चाहे उपन्यास हो, चाहे नाटक हो, कहानी हो, एकांकी हो, हर सेक्शन में इन्होंने लिखा है।
और खोटा में काफ़ी जाने माने लेखक रहे हैं। साथ में जितने भी जो इम्पॉर्टेंट है, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनका नाम मैंने यहाँ लिखा हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि इम्तियाज़ गदर को नाम याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं कहानी में। ठीक है, कहानी सेक्शन में भी पाणुरी जी का जो समय है, पाणुरी जी का जो काल है, उसको खोटा साहित्य में कहानी की शुरुआत मानी जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कहानी खोटा में कहानी की शुरुआत किस काल से हुई, तो पाणुरी जी के काल से। ठीक है, पाणुरी जी के काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और पहला जो प्रकाशित कहानी है, पहला जो प्रकाशित कहानी है उसका नाम है महुआ। ठीक है, और इसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। ठीक है, विश्वनाथ दसौंधी राज, ध्यान रखिएगा। एक महुआ उपन्यास है जिसके लेखक है विश्वनाथ नागर, और महुआ कहानी है, पहली कहानी है जिसके लेखक है विश्वनाथ दसौंधी राज। उसके बाद कुसुम श्रीनिवास पाणुरी जी की कहानी है। पुटुस फूल गजाधर महतो की कहानी है। फरीच डहर और दीदी जी, फरीच डहर और दीदी जी एक कहानी है जिसके लेखक हैं पंचम महतो। ठीक है, उसके बाद दिनेश दिनमणि की किताब भी मार्केट में आई हुई है, खोटा की, अच्छी किताब है। और इन्होंने काफ़ी खोटा के जाने माने लेखक रहे हैं और कई सारी कहानियाँ भी इन्होंने लिखी हैं। तो कुछ कहानियों का नाम यहाँ आप याद रखिएगा, क्या है, धर्म करम और फूलकोबी के झोर। ठीक है, फूलकोबी के झोर ये कहानी का नाम है, और दूसरा है धर्म करम। और एक और कहानी है, मैंने यहाँ नहीं लिखा है, कहानी का नाम है पगली मोर गेलै। ठीक है, खैर ये दो का नाम याद रखिएगा, फूलकोबी के झोर और धर्म करम। किसने लिखा, दिनेश दिनमणि ने। ठीक है, उसके बाद सदगति बहुत इंपॉर्टेंट है, जनार्दन गोस्वामी की लिखी हुई किताब है, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है कहानी का, तो सदगति, कहानी का नाम है सदगति और लेखक हैं जनार्दन गोस्वामी। उसके बाद मनपूरन गोस्वामी की एक कहानी है जिसका नाम है बैदराज बाबा, बैदराज डॉक्टर साहब। तो बैदराज बाबा कहानी का नाम है और इसके लेखक हैं कौन, तो मनपूरन गोस्वामी। उसके बाद विनोद कुमार की लिखी हुई किताबें हैं, विनोद कुमार की लिखी हुई जो कहानियां हैं उसमें से 3 कहानियों को आप याद रखिएगा। एक है सोंध माटी, उसके बाद ओद दीदा, उसके बाद एक और है जिसका नाम यहाँ मैंने लिखा हुआ है सुकरी मसुमात। सुकरी मसुमात को आप याद रखिएगा, और दूसरा सोंध माटी को याद रखिएगा। ठीक है, सोंध माटी, सुकरी मसुमात और ओद दीदा। दीदा कहा जाता है आँख को, ओद यानी कि भींगा हुआ। ठीक है, तो ओद दीदा और सोंध माटी, साथ में सुकरी मसुमात, ये 3 कहानी इन्होंने लिखा। किसका कहानी लिखा, कौन, विनोद कुमार ने। ठीक है, उसके बाद बुबू गाछ कहानी का नाम है, लेखक हैं महेंद्र प्रबुद्ध। सोंध माटिक टाव नाम इनके लेखक हैं बीएन ओहदार के आप जानते ही होंगे, काफ़ी जाने माने और काफ़ी विद्वान लेखक रहे हैं, विद्वान साहित्यकार रहे हैं। अभी भी उनकी रचनाएं अभी भी चल रही हैं, बहुत अच्छे जानकार। साथ में अभी कई सारे क्लास ले रहे हैं, चाहे जेपीएससी का, जेसीसी का एक क्लास ले रहे हैं स्वयं बीएन ओहदार जी। तो इनका नाम कहानी किताब का नाम देख लीजिए, सोंध माटिक टाव। ठीक है, उसके बाद ढरकल लोर डीसी राम का। ठीक है, डीसी, अब डीसी वो डीसी पद वाला डीसी नहीं, डीसी इनका शॉर्ट नाम है। ठीक है, डीसी राम। उसके बाद संतोख नाम है भुवनेश्वर साहू की किताब का नाम, कहानी का नाम क्या नाम है, संतोष होना चाहिए। खोटा में इसको स जो तलब मूर्धन सा जो होता है, मूर्धन सा को ख का उच्चारण बोलते हैं, संतोख। ठीक है, संतोख और कुलदीपा ये 2 कहानियां का नाम है, लेखक हैं कौन, तो भुवनेश्वर साहू। उसके बाद बंसीलाल बंसी की लिखी हुई किताब है, कहानी है राइस्का। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हरियरे हरियर, ये गजाधर महतो की लिखी हुई किताब है, कहानी है। उसके बाद पितरपख जनार्दन गोस्वामी की,
पितरपख, यहाँ ध्यान रखिएगा, पितरपख जनार्दन गोस्वामी की लिखी हुई कहानी संग्रह है, ठीक है, जिसमें कहानियों का संग्रहण किया गया, ठीक है। क्या नाम है? पितरपख। जिस प्रकार से छाहर, छाहर का नाम आप सुने हैं, मेरा वीडियो यदि आप देख रहे होंगे, छाहर का कहानी गोछा जो है, कहानी के संग्रह जो है, उसको मैं पढ़ा भी रहा हूँ। एक क्लास मैंने छाहर का एक लिया भी है, जिसमें आपको चितरंजन महतो चित्रा जी की द्वारा लिखी गई छाहर शीर्षक कहानी को मैंने डिस्क्राइब भी किया था अपने वीडियो में। तो उसी के समान ये कहानी का गोछा है, या अर्थात कहानी का संग्रह है, ठीक है। कौन? तो पितरपख, ध्यान रखिएगा, लेखक कौन है? जनार्दन गोस्वामी। उसके बाद डेगे डेगे कांटा, डेगे डेगे कांटा, ध्यान रखिएगा, डेगे डेगे कांटा कहने का मतलब है कदम कदम पर कांटा या कदम कदम पर बाधा, ठीक है। तो कौन है? महेंद्रनाथ गोस्वामी, ठीक है। उसके बाद काहे छोड़ल गांव, काहे छोड़ल गांव, ये भी है कहानी संग्रह है, जिसके लेखक हैं मनपूरन गोस्वामी। उसके बाद नचनी काकी, नचनी काकी भी ये कहानी संग्रह है, जिसका लेखक है प्रहलाद चंद्र दास, प्रहलाद चंद्र दास। यहाँ मैंने छाहर का नहीं जिक्र किया है, छाहर चूँकि कई बार हम इसको पढ़ा भी रहे हैं वीडियो में और आपको बताएंगे भी, और काफ़ी चर्चित है, इसीलिए मैंने इसमें नाम नहीं ऐड किया है। तो छाहर को भी आप ऐड कर लीजिए। छाहर के लेखक हैं चितरंजन महतो चित्रा, और इसके ये कहानी संग्रह जिसमें 10 कहानियाँ हैं, ठीक है। इतने सारे चीज़ हैं जो कि आज मैं आपको बताया हूँ। इसके आगे नेक्स्ट, चूँकि अभी कहानी तक आए, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, व्यंग रचना, जीवनी और काव्य संग्रह का नाम, ये भी बाकी है। तो मे भी इसके 2 पार्ट और बने, तो आप इसको ज़रूर कलेक्ट कीजिए। चूँकि जेटेट की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपने खोटा विषय रखा है, तो निश्चित तौर पर मानिए कि यहाँ से कम 5 मार्क्स के क्वेश्चन जरूर रहेंगे। इसलिए इसको जरूर ध्यान दीजिए और अभी से इसको याद करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये एक बार में याद होने वाला चीज़ नहीं है। हमेशा यदि आप एक बार अभी याद कर लेते हैं तो 10 दिन के बाद इसमें कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखिएगा, मैंने पार्ट बाय पार्ट बांटा हुआ कि उपन्यास कौन है। आप इसको कोडिंग करके भी याद कर सकते हैं, कोड कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक अपना सकते हैं, और नहीं तो फिर आप ऐसे ही यदि याद रहता है तो आप याद कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे इसके अगले पार्ट में। मे भी अगला वीडियो आपका व्याकरण से संबंधित हो, ठीक है, क्योंकि व्याकरण में मैंने विशेषण बताया, विशेषण का दूसरा पार्ट बताना लास्ट पार्ट होगा, तो उसके बाद फिर इसका वीडियो आएगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल से संबंधित यदि आप भी जेटेट वाले कैंडिडेट भी तैयारी कर रहे हैं और आप हमारे चैनल पर बने हुए हैं, तो मैं इसमें अपने चैनल पर झारखंड से संबंधित वीडियो मैं जेएसएससी सीजीएल के लिए अपलोड करने वाला हूं 5 जनवरी से, जिसमें 3 दिन झारखंड से और 3 दिन इसका खोटा से संबंधित वीडियो अवेलेबल होंगे, ठीक है। और संडे के दिन में लाइव आऊँगा, जिसमें सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले ही मेरे से प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।